चलो, लेट्स सी। मैं ये तीनों थ्योरी नहीं पढ़ा रहा आज। टाइम पास है, कुछ दम नहीं है उसमें। आ जाओ यहाँ पे। इलस्ट्रेशन नंबर 13 में हम सीधे प्रैक्टिकली सीखते हैं वो तीनों ऑप्शन कैसे काम करते हैं। गुरु लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। कहानी कहां से शुरू हुई है? इनविटेशन से। कितने शेयर इनविटेशन पे दिए हैं हमने? 5 लाख, और ये उसकी क्या है? फेस वैल्यू। एट अ प्रीमियम। प्रीमियम पे दिए हैं, मतलब कि हमें 10 रुपए चाहिए कि 15 रुपए? बिल्कुल ऐसे करते जाओ, इजी होता जाएगा बिल्कुल। 15 रुपए चाहिए हमको। ठीक है सर। बिकॉज ऑफ फेवरेबल मार्केट कंडीशन द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब। क्वेश्चन ही बता रहा है कि ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। और एप्लीकेशन कितने की मिल गई? 15 लाख शेयर्स की। 5 लाख ऑफर पे देने गए थे हम, 15 लाख शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई कर दिया है। सजेस्ट द अल्टरनेटिव अवेलेबल टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो आंसर थ्योरी है, थ्योरी क्वेश्चन है। कौन से 3 अल्टरनेटिव है? सारे एक्सेस को क्या कर दो? रिजेक्ट कर दो। या फिर 15 को 5 देने का 3:1 का रेशो भी बना सकते हो, या कोई और प्रोराटा रेशो बना सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। और कुछ एप्लीकेशन को रिजेक्ट करो और कुछ एप्लीकेशन को फुल दे दो, कुछ एप्लीकेशन का प्रोराटा कर दो। ये तीसरा कॉम्बिनेशन है। बात समझ में आई क्या? क्वेश्चंस में और समझ में आएगी। आगे चलते हैं। ये देखो उन्होंने चार्ट बना के दे रखा है। मजा नहीं है उसमें, आगे चलो। पहली कैटेगरी का टाइप समझते हैं हम, क्वेश्चन से ही समझते हैं। अंबर लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख शेयर्स। हम कितना ऑफर लेके आए? 1 लाख शेयर का। फेस वैल्यू कितनी है हमारी? 100 रुपए। कैसे पैसे आ रहे हैं? 30, 30, और बैलेंस आ रहा है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड मतलब वो बता नहीं रहा कब मांगना है। तो बस उसने ये बता दिया 30 एप्लीकेशन पे चाहिए, 30 अलॉटमेंट पे चाहिए, और बैलेंस जब चाहिए होगा तब ले लेंगे। मतलब वो यही नहीं बता रहा कि हम कितने कॉल करने वाले हैं। हो सकता है वो कई कॉल करे। समझ आई बात? तो 40 रुपए मांगने हैं उसको, बाद में जैसे चाहिए वैसे हम दे देंगे। वो एक साथ मांगे 40, वो बाद में मांगे, ओके। एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 1,20,000 शेयर्स। अब उसने कहीं नहीं बोला ओवर सब्सक्रिप्शन है या नहीं, हमें खुद देखना पड़ेगा। अब इसलिए देखो कितना इंपॉर्टेंट है कि हम ये देखें कि ऑफर कितने शेयर्स का था और एप्लीकेशंस कितने शेयर्स की आई है। ये इंफॉर्मेशन अगर वो नहीं देता है तो हमें क्या करना है? बार बार सिखाओ अपने आप को। फिर अजम्पशन लेना है, सर 1 लाख शेयर का ऑफर होगा तो हम अजम्पशन ले लेंगे एप्लीकेशन भी कितने की आएगी? 1 लाख की आएगी। लेकिन वो दे रहा है तो अजम्पशन का तो ऑप्शन ही नहीं है। ना ये फुल सब्सक्रिप्शन है, ना ये अंडर सब्सक्रिप्शन है, ये क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन है। क्या आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत हो रही है? आउट ऑफ विच एप्लीकेशंस ऑफ 1 लाख शेयर्स वेयर एक्सेप्टेड एंड रिमेनिंग एप्लीकेशंस वेयर रिफ्यूज्ड। 1 लाख शेयर की एप्लीकेशन तो एक्सेप्ट कर ली और बाकी को रिफ्यूज कर दिया, मतलब सीधी बात है कि एक्सेस जो भी है, 1 लाख तो हमने ऑफर ही दिया था ना। तो पूरे 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन हम क्या कर देंगे? रिफ्यूज कर देंगे। अलॉटमेंट नहीं करेंगे उनको। अलॉटमेंट मनी वॉज रिसीव्ड 99,500 शेयर्स। अलॉटमेंट 1 लाख शेयर्स का नहीं मिला, मतलब किसी ने 500 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी नहीं दी है। पता है ना अलॉटमेंट के कितने पैसे लेने हैं? 30 रुपए। अरे बोलो ना हाँ। सिक्योरिटी प्रीमियम की बात क्वेश्चन ने कहीं की ही नहीं, तो हमारा इशू किस पे मानेंगे हम? उसने ये भी नहीं बोला पार पे है, पर हमें मानने के लिए क्या बचा है? इशू पार पे है। कोई डाउट है तो बताओ। क्या चाहता है हमसे? जर्नल एंट्री पास कर दो। चलो मैं पहले आराम से चलता हूं। मुझे तो क्वेश्चन याद हो गया है। तुम्हें याद है कि नहीं पता नहीं। पहली एंट्री किस चीज की करनी है? बैंक में पैसे आएंगे। मैंने अभी आइडिया दिया है तुम्हें बैंक में पैसे कैसे आते हैं। वो टाइमलाइन बना के दिखाई दी ना, ये लोग यहाँ पैसे दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। मुझे बताओ कितने पैसे आ जाएंगे हमारे पास? 1 लाख शेयर के या 1,20,000 शेयर के? हमें तो पता ही 30 अप्रैल को पता चलेगा ना कि 1,20,000 क्या गए। तुम्हें जेन्युइननेस समझ में आ रही कि हमारे पास क्यों ये समस्या है?
तो हमें तो 1,20,000 शेयर्स के पैसे रिसीव हो जाएंगे 30 अप्रैल तक। हम इसे रोक ही नहीं सकते। कितने रुपए रिसीव हो जाएंगे सर? 30 रुपए। मुझे तो याद था, तुम्हें याद नहीं था तो कोई बात नहीं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 1,20,000 इंटू 30। देखो हिसाब किताब करना सीखो, अकाउंट्स अपने आप आ जाता है। अब तुम वो भाषा सीख चुके हो, वो तुम्हारी टेंशन है ही नहीं। डेबिट क्रेडिट सब आता है, तुम हिसाब करो अब तो बस। मुझे बताओ, इसमें से कितने शेयर्स, कितने लोगों को, मतलब कितने शेयर्स को हम अलॉटमेंट देंगे और कितने शेयर्स को अलॉट नहीं करना है, वो हमें क्वेश्चन में ध्यान है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में कोई पैसा पड़ा रहना चाहिए क्या? अरे यार, ये पैसे का तो हिसाब करना है, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। इसमें जो पैसे पड़े हैं, इसमें से हमको किस में डालने हैं इसको? शेयर कैपिटल में। पर ड्यू करना है ना ये पैसा। हम इस नाम की लाइबिलिटी रखते हैं, इस नाम की लाइबिलिटी थोड़ी रखते हैं। समझोगे उतना आसान होता जाएगा। तो शेयर कैपिटल नाम की लाइबिलिटी रखना है। हम तो यार 1,00,000 शेयर से ज्यादा दे ही नहीं सकते थे ऑफर पे ही इतने। बचे हुए शेयर्स को, क्या डिसीजन है हमारे बोर्ड का? रिजेक्ट। रिजेक्ट करने मतलब क्या? पैसे वापस दो। यस और नो? बिल्कुल। तो फिर क्या हो जाएगा ये? टू बैंक अकाउंट। कितने शेयर्स के? 20,000 शेयर्स के पैसे वापस दो। नेट इफेक्ट क्या हुआ? बैंक 1,20 डेबिट, बैंक 20 क्रेडिट। अल्टीमेटली 1,00,000 इंटू 30 रख लिए, ये तो नलीफाई हो गया। और वो 1,00,000 इंटू 30 हमारे ऑनर के पैसे हैं, क्या नाम से पड़े हैं? शेयर कैपिटल। हिसाब किताब समझ में आ रहा है ना? तो रटने वटने का कोई हिसाब नहीं है उनमें, लॉजिक समझ लो बस। तो ये इस तरीके से रिकॉर्ड होना था। अभी उसने तो अलॉटमेंट पे भी एक कहानी ले गया है, बोले उसको भी जर्नलाइज करो। मुझे तो याद है 99,500, 99,500 शेयर्स के पैसे आए हैं। मतलब इनडायरेक्टली वो क्या बोल रहा है? 500 शेयर के पैसे नहीं आए हैं। ठीक है भाई, सिखा दिखा देते हैं। पहले शेयर अलॉटमेंट क्या होगा? ड्यू होगा। अब तो रिलेशन हो गया ना? समझा रखी मैंने बात, ऐसा क्यों होता है। टू शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम का तो कोई नाम निशान नहीं है इस क्वेश्चन में। 1,00,000 शेयर्स पे हम उनसे पैसे मांगेंगे 30 रुपीज। रिसीव की एंट्री के मेरे पास दो अल्टरनेटिव है यहाँ पे। बताओ वो दो अल्टरनेटिव कौन से हैं? एक अल्टरनेटिव तो ये है कि मैं कॉल इन अरियर ओपन करूं, और एक अल्टरनेटिव है कि मैं कॉल इन अरियर ओपन नहीं करूं। सर आप अगर कॉल इन अरियर ओपन करो या मत करो, एक एंट्री पक्की है क्या? बैंक अकाउंट डेबिट। और पता है दोनों में, वो बैंक अकाउंट डेबिट दोनों अल्टरनेटिव में सेम अमाउंट ही होगा। कितना? बहुत कठिन सवाल है सर, ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम? अरे 99,500 इंटू 30। किसी को डाउट है क्या इस अमाउंट पे? चाहे अल्टरनेटिव 1 पे जाओ, चाहे अल्टरनेटिव 2 पे जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बैंक में तो यही पैसे आए हैं। एक और मजेदार बात बोलता हूं। शेयर कैपिटल, सॉरी ये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पे इफेक्ट आएगा किसका? आप कॉल इन अरियर वाला अगर लाना चाहते हो, कॉल इन अरियर, मतलब आप कहते हो 500 रुपए हम इस नाम से होल्ड करेंगे, तो ये वाला नाम गायब करो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये पूरा गायब हो जाएगा। 99,500 इंटू, सॉरी, 1,00,000 इंटू 30। लेकिन अगर आप ये डिसाइड करते हो कि हमें कॉल इन अरियर ओपन नहीं करना है, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के नाम पे भी कितने पैसे रखोगे? इन दोनों का असर क्या है सर? देखो, शेयर अलॉटमेंट और शेयर अलॉटमेंट, ये अल्टरनेटिव देख रहे हैं तो इसको इग्नोर कर दो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ये तो शेयर अलॉटमेंट गायब हो गया ना बुक से। 1,00,000 इंटू 30 डेबिट और 1,00,000 इंटू 30 क्रेडिट। इस अल्टरनेटिव पे अगर गए तो शेयर अलॉटमेंट कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? किसी को समझ नहीं आ रहा है तो पूछो यार। हो गया। और उसकी जगह एक नया नाम आ गया है डेबिट में, उसका नाम रख दिया हमने कॉल इन अरियर। इसको कहां दिखाते हैं? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप,
पूरा अमाउंट ड्यू कर देंगे वो 500 पे, अभी तक जो रिसीव आया है जितना ड्यू किया है उसमें से ये नहीं आया, उसको माइनस करके बचा हुआ लाइबिलिटी में आ जाएगा उसका 500 शेयर का। कोई डाउट है क्या? अब तो इसका प्रेजेंटेशन भी पता है। लेकिन अगर मैं ये वाला अल्टरनेटिव चुनता हूं तो क्या कुछ अलग हो जाता है? कुछ नहीं, बस अकाउंट का नाम अलग हो जाता है, अभी भी डेबिट बचा है। जैसे यहाँ पे ये 500 इंटू 30 डेबिट था, वो कॉलिन अरियर के नाम से रिकॉर्ड हो गया था। यहाँ पे जरा नेट इंपैक्ट करके देखो क्या हुआ। ये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख इंटू 30, यहाँ पे ये कितना रह गया है 99,500 इंटू 30, मतलब डेबिट बच गया है 500 इंटू 30, वही वाला कॉलिन अरियर वाला। बस उसका नाम कोई और ले जा रहे हैं। बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन भी वैसे ही होगा और वो वहीं दिखेगा, बस ये नाम नहीं दिखेगा, बल्कि किसका बैलेंस कैरिड डाउन बच जाएगा? शेयर अलॉटमेंट का। अभी मैं लेजर बनाऊं तो शेयर अलॉटमेंट का 500 इंटू 3 बैलेंस कैरिड डाउन बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, कि बना के दिखाऊं? समझ गए ना? वो कहाँ चला जाएगा? कैरिड डाउन बचा है तो किस में जाएगा? बैलेंस शीट में। कहाँ जाएगा? वहीं, उसी हेडिंग में। शेयर, कौन सी की हेडिंग थी? वो हेडिंग क्या थी? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। याद आ गया? बैलेंस शीट की उस हेडिंग के अंदर ये नाम चला जाएगा। तो नाम कौन सा जाएगा, इस पे अल्टरनेटिव है, कंसेप्ट पे कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और उसमें वही जाएंगे 500 इंटू 30, और वही बैलेंस शीट के टोटल बनेंगे। तो ये केवल हमारी चॉइस है। क्वेश्चन अगर हमें ना बताए कि कौन सा अल्टरनेटिव लेना है तो तुम्हारी मर्जी। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है कि यू हैव टू ओपन अ कॉल इन अरियर अकाउंट, देन ओपन अ कॉल इन अरियर अकाउंट। समझ में आया क्या? देखिए हमारे बुक वाले ने अभी क्या किया है। ये एंट्री हम कर चुके हैं, कोई डाउट? ये हम रिफंड कर चुके हैं, कोई डाउट? उसने कॉल इन अरियर नहीं लिया, पता है? जब वो टॉपिक लाएगा ना ऑथर, कि कॉल इन अरियर करके टॉपिक लाएगा, तब से वो इंसर्ट करना चालू करेगा। ये अभी कौन से वाले मेथड पे चल रहा है? बोले बिना उसके कर लेते हैं। मतलब इसका कौन सा बैलेंस बच जाएगा? शेयर अलॉटमेंट 500 इंटू 30। कोई डाउट? जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं उन्हें कोई डाउट? पहली वाली मेथड में कोई दम था ही नहीं। उसने देखो कॉल इन एडवांस कहाँ समझाया है। सेकंड अल्टरनेटिव, the company allot share on pro rata basis to all the applicant. For example, if the company allot 50,000 share to the applicants of 70,000 shares, हमने ऑफर दिए थे 50,000, लोगों ने अप्लाई कर दिए 70,000, हम कह रहे हैं सबको देंगे, किसी को मना नहीं करेंगे, तो तुम्हारा रेशो क्या बन गया? 5:7। मतलब जिसने 7 के लिए अप्लाई किया है उसको कितने दे दो? 5। अरे हाँ या ना? तो कोई दुखी नहीं होगा। यही लिखा है, 5 शेयर अलॉटेड टू 7 शेयर्स अप्लाइड। अरे नहीं आया क्या समझ में? ये कठिन लगा क्या? लगाओ तो बता दो, ये लो मैं ऐसे दिखा देता हूँ, उसमें क्या है। इस कंसेप्ट को अपन भयंकर यूज करने वाले हैं, एक बार के लिए नहीं देख रहे हो। अब यही चलेगा, ऐसे समझ लो। ये रेशो बना दिया, बस सिंपल। अगर ये रेशो बना दोगे तो ये रेशो ऐसी तो हो जाएगा, 7:5 अप्लाइड टू अलॉटेड। अरे किसी को भी आगे पीछे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशो ऐसे ही बनेगा वो। यस और नो? ठीक है, अभी देखते हैं आगे। सर, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? तुम्हें पता है क्या होगा? मैं तुम्हें एग्जाम्पल से समझाऊंगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। एग्जाम्पल, ये इलस्ट्रेशन 15, प्राइमस हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड।
इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स, 50 ईच, पेबल एज अंडर, इंस्टॉलमेंट में पैसे आ रहे हैं। प्रो राटा का अच्छा क्वेश्चन तभी बन सकता है जब इंस्टॉलमेंट में पैसे आए। अगर वन शॉट में पैसे लेने हो तो बड़ी दिक्कत है, फिर तो रिफंड करना ही पड़ेगा। हाँ, ऐसा नहीं कि वैसा हो नहीं सकता, पर वो रिफंड करना पड़ता है। अब देखो एप्लीकेशन पे 10, फिर 15, 15, 10, 30 और 20, 50 रुपए हो गए। एप्लीकेशन पे इतने लेने, अलॉटमेंट पे इतने लेने हैं, ड्यू 2 मंथ आफ्टर अलॉटमेंट, फाइनल कॉल ड्यू 2 मंथ आफ्टर फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर, इशू कितना था, 1 लाख, एप्लीकेशन कितने की आ गई, 4 लाख, कैटेगरी कौन सी है, ओवर सब्सक्रिप्शन। 1 जनवरी 2026 को हमें ये पैसा मिला है। अब जैसे ही ये पता चला कि ये 1 जनवरी है, अलॉटमेंट की डेट अगर वो दे देगा तो अच्छा है। अलॉटमेंट वॉज मेड बाय ऑन 1 फेब, आगे की डेट अपने आप आ गई कि नहीं आ गई, क्या लिखा है ना, 2 मंथ आफ्टर। बताओ कौन सी डेट आएगी, बोलो, इतनी देर, फेब पूरा, मार्च पूरा, ऐसे करते हैं, उसमें क्या है। अब चलो अगली बताओ, अप्रैल और मई पूरा, तो कब आएगी ड्यू डेट, 1 जून। अरे मंथ मंथ बोल रहा है ना, डेज गिनने की जरूरत क्या है, मंथ कंप्लीट। तो इन डेट्स पे ही एंट्री हुई है, ये देख लो, मैंने गलत थोड़ी बताई है। ये दोनों एंट्री एक जगह क्यों दिख रही है सर, वो दिखेगी, अप्रैल, जून, हाँ जून तक क्वेश्चन खत्म हो गया। ये बी पार्ट क्यों है, और उसने क्वेश्चन के केस दिए होंगे, ठीक है। पास द जनरल एंट्रीज फॉर द इशू अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, अलॉटेड 1 लाख शेयर इन फुल टू सिलेक्टेड एप्लीकेंट एंड एप्लीकेशन फॉर रिमेनिंग 3 लाख शेयर्स वेर रिफ्यूज अलॉटमेंट। ये केस तो वही केस हो गया जो हमने अभी पिछला वाला क्वेश्चन किया, यस और नो। इसको मैं होमवर्क दे दूं, अरे यार ये वही तो केस है ना, 1 लाख को हम दे देंगे, बाकी सबको सॉरी बोल के हाथ जोड़ लेंगे। चाहते हो मैं ये फिर से समझाऊं, आगे चलते हैं। प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ 25% ऑफ द शेयर अप्लाइड टू एवरी एप्लीकेंट टू अप्लाई द बैलेंस ऑफ एप्लीकेशन मनी टुवर्ड अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड टू रिफंड द बैलेंस अमाउंट। पूरा केस अभी तुम्हें समझ ही नहीं आएगा जब तक अपन इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। लेट्स सी, आराम से चलते जाओ, तुम्हें सब अपने आप आगे समझ में आता जाएगा। शॉर्ट में क्वेश्चन का डेटा बोलना जरा, वैसे तो मुझे बहुत सारा याद है, जैसे एप्लीकेशन रिसीव्ड 1 लाख शेयर्स के लिए हुई है, 1 लाख शेयर्स के लिए नहीं हुई है सर, 4 लाख शेयर्स के लिए हुई है, एट द रेट रुपीज 50 ईच। ऑफर, ऑफर कितने का था, 1 लाख शेयर्स का था, एट द रेट 50 रुपीज ईच। इंस्टॉलमेंट पे पैसे आ रहे हैं, एप्लीकेशन 10 रुपए, अलॉटमेंट 15 रुपए, फर्स्ट कॉल 15 रुपए, फाइनल कॉल 15 रुपए, 10 रुपए, तो ये 50 रुपए का हिसाब हो गया। हमसे बोल रहा है जनरल एंट्री कर दो। अब बताओ, एक बात जो तुम्हें समझ में आ रही है, उसने क्या बोला, लैंग्वेज पढ़ो जरा, 25% वाली लैंग्वेज क्या बोलती है, प्रो राटा कैसे करना है, अलॉटमेंट ऑफ 25% शेयर ऑफ 25% ऑफ द शेयर अप्लाइड टू एवरी एप्लीकेंट। तुम मुझे बताओ, ये किसी को भी मना कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। 4 लाख इंटू 25% करना आता है तुम्हें,
वैसे तो ना मैं सीधे बोल सकता था कि ये सीधे ही दिख रहा है कि 1 लाख ही है, ये 25%। पर क्योंकि कोई और परसेंट आ गया कभी, तो तुम्हें सीधा ना दिखे तो कैसे कर देते हैं। ये 25% को दे देंगे, मतलब आप 1 लाख शेयर होल्डर को 4 लाख शेयर के पैसे एडजस्टमेंट कर रहे हो। कोई डाउट? अप्लाइड टू अलॉटेड, जैसा बनाना है ऐसे बना लो। बुक वाला ज्यादातर ऐसे लिखता है, आगे अलॉटेड पीछे अप्लाइड। बताओ क्या रेशो बना रहा है वो। 25% का मतलब क्या होता है? जिसने 4 अप्लाई किए हैं उसको कितना दे दो? एक। ऐसे होता है। समझ में आया कि नहीं आया? आराम से, कोई जल्दी नहीं है। कठिन नहीं होता ये, बस समय लेता है, शुरुआत में थोड़ा थोड़ा करके सीखो। आगे देखो, पहली एंट्री करने बैठते हैं। करो पहली एंट्री। शेयर, सॉरी यार, बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 4 लाख शेयर के पैसे आए हैं, और हर शेयर पे कितने रुपए आए हैं मुझे तो याद है। पूरे 50 मत लिख देना। फिर बोल रहा हूँ, हिसाब किताब जिसको समझ में आता है ना उसके लिए बच्चों जैसे सवाल है। अगली एंट्री, इस 4 लाख रुपए का इंटू 10, 40 लाख रुपए का हमने किया क्या वो सोचते जाओ तो एंट्री अपने आप होती जाएगी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये तो हमें मेंटेन करना नहीं है। इसका क्या किया? डेट पे मैं बाद में जाऊंगा, दिमाग इधर उधर डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, बाद में समझा दूंगा, डेट बहुत इजी है। हाँ, सबसे पहले तो सर शेयर कैपिटल देंगे ना हम, अलॉट करेंगे ना ये रेशो से। और हम तो वैसे भी जानते हैं 1 लाख शेयर ही दे सकते थे, किसी को मना किया ही नहीं है। तो 40 में से 10 लाख रुपए का हिसाब तो हो गया, बोलो हाँ या ना। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं तुम्हें एक नई बात सिखाना चाहता हूं। कितना पेंडिंग है सर? 30 लाख। ये 30 लाख अपने पास एक्सेस है, बोलो हाँ या ना। क्या हम इसे रिफंड कर दें? उसने कहा है प्रो राटा करो। इस बात का मतलब ये होता है, इस एक्सेस पैसे को आप यूज कर सकते हो फ्यूचर के लिए। क्या बोल के लोगों से? तुमसे हम फिर पैसे मांगेंगे आगे, अलॉटमेंट के, फर्स्ट कॉल के, फाइनल कॉल के। क्यों ना मैं इसे तुम्हारे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दूं, क्यों ना मैं इसे तुम्हारे फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर दूं, क्यों ना मैं इसे फाइनल कॉल में एडजस्ट करूं, जब तक मेरे पास एक्सेस अवेलेबल है। यस और नो? अलॉटमेंट के कितने पैसे लेने हैं हमको लोगों से? 15 रुपए। 15 रुपए लेने हैं, बोलो हाँ या ना। कितने शेयर्स पे? 1 लाख शेयर पे। मतलब कि 15 लाख रुपए लेने हैं। बोलो हाँ या ना। तो हम कह रहे हैं कि यार 15 लाख रुपए तो छोड़ो, हमको दे दो। किस बात के? अलॉटमेंट के। अरे कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी बच रहे हैं सर। कितने? 15 लाख। ये 25 लाख का ही तो हिसाब हुआ है अभी। तो क्या सर हम फर्स्ट कॉल के भी गिन के कर दें? अगर क्वेश्चन हमें बोले ऐसा करने के लिए तो बिल्कुल कर देंगे। तब तक करते जाएंगे जब तक क्वेश्चन बोलेगा। पर क्वेश्चन अगर साइलेंट रह जाए, वो ना बताए कि किस स्टेज तक एडजस्टमेंट कर देना तुम्हारे पास जो एक्सेस मनी मिली है एप्लीकेशन पे। अब मैं थोड़ा टेक्निकल वर्ड बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं? जो एक्सेस मिला है कब? एप्लीकेशन मनी, उसे तुम एडजस्ट कर सकते हो अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, फाइनल कॉल पे, सब्जेक्ट टू क्वेश्चन बोलेगा तब तक। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप केवल कब तक एडजस्टमेंट कर सकते हो? अलॉटमेंट तक। इसका राज छुपा है कंसेप्ट में, इसको रटना नहीं है। बुक वाला तो यही बोल देगा, बोले साइलेंट है तो अलॉटमेंट तक एडजस्टमेंट होगा।
कभी कभी क्वेश्चन साइलेंट होने की बजाय बताता है कि अलॉटमेंट तक एडजस्ट करो या फर्स्ट कॉल तक करो या फाइनल तक करो। ज्यादातर क्वेश्चन साइलेंट रह जाता है कि कब तक एडजस्ट करना है। तो जब वो साइलेंट रहेगा तो तुम कब तक एडजस्ट करोगे? केवल अलॉटमेंट। हमारा क्वेश्चन बता रहा है, और बता के भी वो कितना बता रहा है, वही जो हम अजम्पशन ले रहे हैं। क्या वर्ड बोला देखो उसने, वही वर्ड आएंगे और धीरे धीरे इस वर्ड की आदत हो जाएगी, सो डोंट वरी। क्या बोला वो? अप्लाई द बैलेंस। बैलेंस मतलब वो 30 लाख। 10 लाख तो कैपिटल में चले गए, 40 आ गए थे। अप्लाई द बैलेंस ऑफ एप्लीकेशन मनी। बैलेंस मतलब एक्सेस। वो जो एक्सेस बैलेंस बचा है एप्लीकेशन मनी का, उसे अप्लाई कर दो। अप्लाई कर दो कहां पे? टुवर्ड अमाउंट ड्यू ऑन अलॉट एंड टू रिफंड द बैलेंस। वो आगे का नहीं भी लिखता तो वहीं तक अप्लाई करना है, मतलब बचा हुआ पैसा उनको वापस भेज दो। तो हमारे क्वेश्चन के आंसर में ये अलॉटमेंट तक हम आ गए, 15 लाख तक। अभी 15 लाख और बचे हैं। इसे क्या कर देंगे हम? और रिफंड की एंट्री क्या होगी? टू बैंक। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये चिंता मत करो कि हम कैसे करेंगे, मैं आदत डाल दूंगा उसके बाद करोगे। अभी क्यों चिंता कर रहे हो? अभी समझ में आया कि नहीं आया, ये तुम्हारी चिंता होनी चाहिए। कि सर ने जो बोला वो हमको डाइजेस्ट हुआ है क्या? कि सर क्या समझा रहे हैं? बोलो जी बोलो। यही एंट्री पास की है हमने, गलत तो नहीं कर दी? बोलो ना हाँ। 1 जनवरी से 1 फरवरी को हमने ये, देखो जरा, एप्लीकेशन रिसीव 1 जनवरी को ही, ये किस डेट पे एंट्री हो रही है? वो कौन सी डेट है? मतलब एप्लीकेशन ड्यू की एंट्री और अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री एक ही है। यस। इसीलिए वो अजम्पशन है कि एडजस्टमेंट कहां तक करना, क्वेश्चन साइलेंट भी हो तो। अरे 1 जून को ही हम उनको पैसे वापस भेजें, फिर 1 जून को ही उनको अगली चिट्ठी लिखे कि भैया पैसे भेज दो अलॉटमेंट के? कोई सेंस है इस बात का? नहीं आया समझ में? एप्लीकेशन ड्यू 1 फरवरी को क्यों हुई सर? रिसीव तो 1 जनवरी को हुई थी। हम ड्यू वर्ड का मतलब समझते हैं। डायरेक्टर ने इन लोगों को फाइनल कर लिया है कि इनको हम शेयर अलॉट करेंगे। एप्लीकेशन ड्यू एंट्री भी किस दिन होती है? जिस दिन ये डिसीजन होता है कि अलॉटमेंट होगा। थोड़ा मैकेनिज्म समझो। कंपनी है, थोड़े थोड़े पैसे भेज रहे हैं सारे एप्लीकेंट्स, हो सकता है किसी को रिजेक्ट करना पड़े, उनके पैसे वापस करना पड़े। तो फाइनल डिसीजन जिस दिन लिया जाता है उसी दिन, उस दिन ही हम ड्यू करते हैं उनका पैसा। उनका पैसा अपनी लाइबिलिटी में उस दिन लेते हैं जिस दिन हम ये फाइनल कर लेते हैं कि अब हम इनको अलॉट करेंगे। जिस दिन हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ मैं इसको शेयर होल्डर बनाऊंगा, और वैसे ही फिर मैं उनकी अलॉटमेंट एंट्री कर देता हूं। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? एक कहानी सुनाई थी मैंने ऐसे ही, टाइम पास में, जब हम 11th में थे। और वो चैप्टर पढ़ा था, उसमें मैंने कहा था कि कंपनीज एक्ट अपनी जगह, एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इस मार्केट को संभालती है, उसका नाम है सेबी। और सेबी की एक गाइडलाइन है कि जब तुम वो शेयर इशू करने जाओगे, 90% पैसा कम से कम तुम्हारे पास होना चाहिए। भाई तुमने कहा अपन एक शिपिंग कंपनी बनाएंगे, उसके लिए 100 करोड़ चाहिए। लोगों ने केवल तुम तक 70 करोड़ ही पहुंचाए। तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि जो प्रोजेक्ट 100 करोड़ का है वो 70 करोड़ में हो कैसे जाएगा? फिर तो तुम पैसा खा के भाग जाओगे। तो सेबी का नियम है 90% सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। उसके लिए वो एक इंसान पढ़ा था अपन ने, उसका नाम है अंडर राइटर। हम एजेंट अपॉइंट कर लेते हैं, वो ये गारंटी देता है यार कोई और सब्सक्राइब करेगा नहीं तो मैं कर लूंगा। याद आई ये सब कहानियां? ये इन जनरल जो ये नॉलेज होता है ना, वो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि ये सब कहानी चल क्या रही है। तो ये जो डेट होती है ना 1 फरवरी तक, ये सब तय हो जाता है कि तुम्हारे 90% पैसे इकट्ठे हो पाए या नहीं हो पाए। अंडर राइटर खुद सब्सक्राइब करके दे देगा वॉट एवर। तब जाके तुम फाइनल करते हो कि हम किसको अलॉट करेंगे शेयर्स।
जिस दिन ये एंट्री होती है उसी दिन अलॉटमेंट की एंट्री होती है, क्योंकि ये फाइनल हो जाते हैं इस दिन लोग, तो इन्हीं को ड्यू कर देते हैं कि भैया आगे के पैसे दो अलॉटमेंट के, और क्या। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहां तक क्लियर है, इसमें कोई समस्या नहीं है इस केस में, कि क्वेश्चन के साइलेंट होने पे भी हम अलॉटमेंट एडजस्ट करने के बाद बचा हुआ पैसा वापस कर देंगे। अगर एडजस्टमेंट को फर्स्ट कॉल तक या फाइनल कॉल तक जाना है, तो क्वेश्चन को बताना पड़ेगा कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी उसका एडजस्टमेंट फर्स्ट कॉल तक फाइनल कॉल तक होगा। अगर क्वेश्चन ऐसा अलग से लिख के ना दे, वो साइलेंट रह जाए, तो भी हम अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट करते हैं। अलॉटमेंट को एडजस्ट क्यों करते हैं, लॉजिक मैं अभी फिर बता रहा हूं, कि वो एक्चुअल में एप्लीकेशन मनी जो कैपिटल पे ड्यू होती है वो ही डेट होती है जिस दिन अलॉटमेंट की डेट होती है। तो कंपनी से कहता है ये सेंसलेस है क्या, अभी उनके पैसे बैंक में वापस करो और फिर अलॉटमेंट के नाम पे उसी तारीख को पैसे फिर मांगने लगो। तो यू कैन एडजस्ट। वो तो ज्यादा शेयर के लिए आया था, 4 शेयर मांग रहा था, तुमने उसको कितना दिया, एक। पैसे क्यों बचे जरा इसको फील कर लो अभी, तो आगे के लिए इजी हो जाएगा। भाई 4 रुपए के 4 शेयर के हिसाब से 40 रुपए दिए तुमने मुझे, और मैं तुम्हें 10 रुपए की कैपिटल दे रहा हूं, तो या तो 30 वापस दे दो। फिर मैं बोल रहा हूँ यार अलॉटमेंट तो करा है ना मैंने तुम्हें 10 शेयर का, एक शेयर का तो अलॉटमेंट किया है ना 10 रुपए का, इसके ड्यू के पैसे, वो अलॉटमेंट के पैसे बनते हैं 15 रुपए, तो 15 में और रख लेता हूं, अपने 15 ले जाओ। अरे हिसाब किताब समझ में आ रहा है क्या, अननेसरी रटने के बजाय इस कहानी को समझो, कि 4 शेयर की वजह से तुमने मुझे ज्यादा पैसे दे दिए थे, मैंने तुम्हें एक ही शेयर दिया है, तो तुम्हारे बनते 10 रुपए ही थे, तुम मुझे 40 रुपए दे के बैठे थे, अलॉटमेंट के मुझे 15 रुपए लेने थे तुमसे। एक शेयर पे जो लोग सीख जाते हैं ना, अब तुम्हें समझ में आ रहा मैं एक शेयर पे क्यों था, दिमाग चलता है उस पे। एक शेयर पे सोच के देखो, सब समझ में आ रहा है। एक व्यक्ति ने 4 शेयर के लिए अप्लाई किया, 40 रुपए दिए थे, एक शेयर के कैपिटल में डाल लिया एप्लीकेशन के नाम के, और उसको बोला यार अलॉटमेंट के नाम के 15 रुपए और रख लेता हूं, 25 रुपए रख लिए तेरे, बाकी के 25 वो वापस दे देंगे हम। नहीं आया समझ, किसी को डाउट है तो बता दो। सो दैट्स इट। अब देखो आगे, इसमें केस नंबर जो 3 है वो शायद और मजेदार होगा, उसे मैं आज नहीं कराऊंगा। पहले तुम ये 2 केसेस को अच्छे से प्रैक्टिस करके आओ, मैंने नई चीजें सिखाई है तुम्हें, और ये अंडर सब्सक्राइब ओवर सब्सक्राइब लैंग्वेज समझाई है तुम्हें, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ज्यादा पैसा जो मिल जाता है वो। तीसरे केस को केवल रीड करके छोड़ देता हूं, ताकि तुम्हें ये दिख जाए कि ये कॉम्बिनेशन का केस है। हमने तीनों अल्टरनेटिव पढ़ लिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या क्या डिसाइड कर सकते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तीसरे केस में डिसाइड कर रहे हैं रिफ्यूज अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट्स ऑफ 2 लाख शेयर्स। 4 में से 2 को तो कह दो सॉरी, इनके पैसे तो टू बैंक हो जाएंगे सीधे सीधे ही। फिर बोल सर 2 पे भी कैसे बात चलेगी, हमें तो 1 लाख ही इशू कर सकते हैं। हाँ, वो बोल रहा है एक्सेप्ट फुल एप्लीकेशन ऑफ 80,000 शेयर्स, मतलब 2 में से भी बाइफर्केशन बना रहा है वो, 80K को 80 शेयर्स, 80K शेयर्स ही दे दो, और 120K को कितने दे दो, 20 शेयर्स, 20K शेयर्स। नहीं आया समझ, बस मैं कैटेगरी समझा के छोड़ रहा हूं, मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा तुम्हें। हम 3 कैटेगरी में लोगों को बांट देते हैं, ABC बोल लो, 1 2 3 बोल लो, फर्क नहीं पड़ता। बोले 2 लाख शेयर की एप्लीकेशन को कितना अलॉट करना, सॉरी, बोला था ना उसने 2 लाख को रिजेक्ट कर दो, 80,000 शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन आई है उनको कितना दे दो, फुल अलॉटमेंट 80 दे दो। सर यहां तो हिसाब कितने के लिए होना है, 4 लाख के लिए, तो अभी और कितने लोग बचे हैं, 1,20,000 शेयर की एप्लीकेशन बची है, तो अब यहां देना कितने हैं टोटल मिला के, 1 लाख।
ये हिसाब में यहां से लाया था। ये है कॉम्बिनेशन, जिसमें हमने प्रोराटा भी किया, फुल सब्सक्रिप्शन भी करवा दिया। ये इनको तो मजे आ गए, फुल सब्सक्रिप्शन हो गया। और ये रो रहे हैं। मतलब किसी ने कितने शेयर के लिए, 12 के लिए अप्लाई किया होगा तब उसे दो मिले, या 6 के लिए अप्लाई किया होगा तो एक मिला है, इस रेशो पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? तुम्हें पता है जो हमारी पूरा क्वेश्चन की प्रॉब्लम है, इस कहानी में नो प्रॉब्लम। क्यों? अरे इनके पैसे टू बैंक करके वापस कर दो। इस कहानी में नो प्रॉब्लम। क्यों? 80,000 शेयर की सिंपल स्टोरी फुल सब्सक्रिप्शन जैसी चल जाएगी। मजे किसमें यहाँ है? यहाँ पे क्या होगा? ऑब्वियसली 6 शेयर की एप्लीकेशन के लिए हम एक शेयर दे रहे हैं। मतलब कोई 60 रुपए देता है तो हम केवल 10 डालेंगे किसमें, शेयर कैपिटल में। उसके 50 क्या बचेंगे, एक्सेस। उसको अलॉटमेंट पे 15 रुपए यूज कर लो, 25, बाकी का रिफंड कर दो। कितने का? 10 और 15 यूज कर लिए, बाकी का रिफंड कर दो। कितने का? 60 में से 25 यूज किए तुमने बस, 35 रुपए क्या कर दोगे, रिफंड कर दोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 35 रुपए रिफंड होने वाले हैं। ये कल समझाऊंगा कि उसको टैली करके, पर लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है तो बता दो। लेट हो जाओगे इसलिए रुक गया, नहीं तो मैं 2 मिनट का ही एक्सप्लेनेशन और बचा था, पर डोंट वरी, जाओ। फिर डाउट आ गया तो मैं कैसे समझाऊंगा, लेट हो जाओगे।